सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बाढ़ का पानी और राजनीति दोनों खतरे के निशान से ऊपर है। ये वो शहर है जहां देश की दशा और दिशा तय होती है, जो देश का सियासी पावर सेंटर है, जहां देश के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री और सांसद रहते हैं, जहां देश के नीति निर्माण से लेकर कानून के पालन तक हर महत्वपूर्ण कार्य और फैसले होते हैं। वो राजधानी सैलाब की चपेट में है। दिल्ली ने पिछले करीब 5 दशकों में कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी। बाढ़ की चपेट में लाल किला, राजघाट और आईटीओ की ऐसी तस्वीरें, बाढ़ के पानी का ऐसा प्रकोप आपने इससे पहले कब देखा था? ये एक बड़ा सवाल है। तमाम न्यूज मित्रों को ऐसी पुरानी तस्वीरें याद नहीं आएंगी। इन मायनों में आज का दिन दिल्ली के लिए एक डूबी हुई तारीख है। आज की तारीख में लाल किला डूबी हुई दिल्ली का एक गवाह बन चुका है और उसकी गवाही दे रहा है। और दूसरी तरफ नेता क्या कर रहे हैं? वो आपदा में राजनीतिक अवसर देख रहे हैं। ब्लेम गेम यानी दोषारोपण वाली फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें सारा ध्यान एक दूसरे की कमियां निकालने पर है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि दिल्ली में क्या क्या डूब गया और क्या क्या तैर रहा है। बाढ़ के पानी में दिल्ली की रफ्तार डूब गई, व्यवस्थाएं डूब गई, जिम्मेदारियां डूब गई, समाधान डूब गए, जबकि अधिकार, आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल तू मैं ये सब सतह पर तैर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच बहस देखने को मिली। इसके डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले दिल्ली की बाढ़ वाली कुंजी देखिए। सबसे पहले आपको दिल्ली के लाल किले की तस्वीर दिखाते हैं। पानी पानी हो चुके लाल किले की तस्वीर आम लोगों के साथ साथ आज नेताओं को भी जरूर देखनी चाहिए, जिनका सपना यहां पहुंचने का होता है। यहां दिए जाने वाले भाषण इतिहास में दर्ज होते रहे। आज लाल किले की प्राचीर से चारों तरफ देखने पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और दिल्ली की बेबसी भी नजर आ रही है। ये दिल्ली के लाल किले की कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। ये पूरा इलाका जलमग्न है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस रिपोर्ट को आप दिल्ली की बाढ़ पर लाल किले की गवाही भी कह सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है लाल किले के ठीक सामने, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी आउटर रिंग रोड जलमग्न हो चुकी है और यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार जगह जगह पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। देख सकते हैं मेरे ठीक सामने आपको लाल किला नजर आएगा और सामने आपको एक बस डूबी हुई पूरी पानी में नजर आएगी। ये वो रास्ता है जो कि राजघाट से मंजूरी के टीले को जोड़ता है और ठीक राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ लोहे वाला पुल है, जहाँ से यमुना का पानी बहकर सड़क पर आ चुका है। यह पूरी सड़क जलमग्न है। करीब 15 फुट से ज़्यादा का पानी इस सड़क पे भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ से यातायात की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। लगातार प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। जो लोग फंसे होते हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाता है और इस वक्त देख सकते हैं कि जिस बोट पे मौजूद हूँ वो रेस्क्यू के लिए जा रही है और देख रही है जगह जगह पर कि कहीं कोई शख्स फंसा हुआ तो नहीं है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पुल है जो लाल किले के ठीक सामने अंडरपास, वो किस कदर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आधे से ज़्यादा ये पुल अंडरपास जो है वो डूबा हुआ आपको नज़र आएगा और आगे की तस्वीरें आप देखेंगे तो मेरे ठीक सामने आपको वो सड़क नज़र आएगी जो कि निगम बोध घाट की तरफ जाती है। ठीक नीचे की तरफ पूरा पानी भरा हुआ है और ये आप देख सकते हैं बोर्ड, ये काफ़ी बड़ा खंबा था जो कि पूरा पानी में लबालब है और ठीक सामने आपको लाल किला यहाँ पर नज़र आएगा। अब आपको लाल किले के पास राजघाट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। वहां कितनी तेजी से पानी का स्तर बढ़ता चला गया, इसका अंदाजा आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर होगा। हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता की 3 अलग अलग रिपोर्ट्स एक साथ दिखाते हैं। इससे आप जान पाएंगे कि बाढ़ के पानी का लेवल दिल्ली में कितना तेजी से बढ़ा। इस लिहाज से यह रिपोर्ट बेहद जरूरी है। राजघाट पर ही मौजूद हूं और राजघाट पे आप देख सकते हैं कि समाधि स्थल तक पानी पहुंच गया और पानी जिस धार से पहुंच रहा है लगातार इसमें पानी भरता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पर पानी की गहराई जो है वो और बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी और इससे आगे भी और ज्यादा पानी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इंसान जो है वो पानी के जद में जा सकता है अगर वो ज्यादा आगे जाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ पानी आ किधर से रहा है, हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि बहुत ही तेज धार पानी जो है वो राजघाट की तरफ बढ़ रहा है और देखते
ही देखते पूरा का पूरा जो इलाका है यहाँ का राजघाट का क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट तक पानी ने दस्तक दे दी। इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। तो ये जो बाढ़ का खतरा है वो पूरे के पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है। राजघाट अगर पानी पहुंच गया तो आप समझ रहे हैं कि इससे आगे जो पुरानी दिल्ली के और इलाके हैं, नई दिल्ली की तरफ भी ये पानी बढ़ सकता है। मैं दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हूं। कुछ देर पहले ही जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो यहाँ पर पानी का स्तर कुछ कम था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पर कमर तक पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है और पानी का जो धार है वो लगातार यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए कितनी तेजी से पानी यहाँ पर भरता जा रहा है और देखते ही देखते और ज्यादा पानी यहाँ पर भरना शुरू हो गया। हम अपने सहयोगी खुर्शीद से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको आगे जूम करके वो तस्वीरें दिखाए जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग फंसी हुई है कोने पे। वहीं पर एक और बैरिकेडिंग थी जो कुछ देर पहले तक अभी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आपको जहां तक आप नजर जाएगी आपको बीच में जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। ये आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है वो भी अब डूबने लग गया है यहाँ पर। तो पानी का जो स्तर है आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो कमर तक पानी है। जो यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए थे वो दिखाई दे रहे थे कुछ देर पहले तक, लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं। जलमग्न हो चुका है पूरा का पूरा इलाका। दिल्ली में यमुना की बाढ़ का पानी राजघाट तक पहुंच चुका है और कहां तक पहुंचा है ये मैं आपको दिखा रही हूं। महात्मा गांधी मेमोरियल के सामने देखिएगा, सिर्फ महात्मा गांधी लिखा हुआ दिख रहा है। सुबह 7 बजे तक ये पूरा दिख रहा था, धीरे धीरे 8:30 बजे तक आधा दिखा। उसके बाद देखिए पूरी तरह से जहाँ राजघाट लिखा था पूरा कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा होगा, सब कुछ पानी में डूब चुका है। ये राजघाट का इलाका है, यहाँ सर्विस लेन पर भी पूरी तरह से डूबी हुई है और ये पानी सुबह ही बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा राजघाट 2 घंटे के अंदर डूब गया। ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। ITO से राजघाट की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता बंद है। दिल्ली के सिविल लाइंस के हालात और भी भयानक हैं। कई जगहों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। अपर बेला रोड पर बनी सरकारी कॉलोनी जलमग्न हो चुकी हैं। गाड़ियां, पार्क और घर सब 6 फीट पानी में डूबे हुए हैं। यहां तक कि मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। सिविल लाइंस की इस रिपोर्ट को सिर्फ एक शहर के एक इलाके की लोकल रिपोर्ट मत समझिएगा। यह बताती है कि बाढ़ की मार किस तरह शहर के किसी भी इलाके को पूरी तरीके से काट देती है। बाढ़ के पानी में सिविल लाइंस का सरेंडर देख लीजिए। तरीके से पानी बढ़ा है, उससे हर तरफ एक तबाही सी मची हुई है। इस वक्त मौजूद हूँ सिविल लाइंस इलाके में। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते वीरेंद्र, जरा दिखाइए किस तरीके से जो पूरी कॉलोनी है, जो बंगले हैं वो डूबे हुए हैं। गाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे वो भी डूब रहे हैं। देखिए लोग किस तरीके से जो अपना ज़रूरी सामान है उसे वहाँ पर हाथ में लेकर के जाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से जो है तमाम लोग अलग अलग जगह पर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सामने आपको दिखाऊं तो एक यहाँ ट्रक जो है वो भी फंसा हुआ है। दिल्ली में यमुना के बड़े स्तर से घरों का क्या हाल है हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कि मंदिरों का क्या हाल है। आपको तस्वीरें में दिखाता हूँ। ये श्री सत्यनारायण जी का मंदिर है। ये देखें तो इसका जो निचला तल है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है और इसी मंदिर के अंदर एक होम्योपैथिक क्लिनिक भी चलाई जाती थी और उस क्लिनिक का क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये क्लिनिक है, ये मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ से अंदर की तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो यहाँ पर एक क्लिनिक का दफ्तर बनाया हुआ था, ये क्लिनिक के बैठने की, मरीजों को देखने की जो जगह थी वो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी तरीके से डूब चुकी है। और अब दिखाते हैं आपको अंदर का हाल। ये हमने आपको क्लिनिक दिखाई मंदिर की कि अंदर किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना बिजली है ना पानी है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पानी पानी राजधानी, क्या घर, क्या दुकान, क्या मकान, क्या द्वार और क्या वाहन, सबके हालात कुछ तरीके से है। ये देखिए यहाँ पर मकानों की हालत तो हमने आपको दिखाई किस तरीके से हो रखी है। बाहर देखिए गार्ड रूम बना हुआ है, ये आधे से ज़्यादा डूब चुका है। मकानों के अंदर पानी घुस चुके हैं। तमाम जो यहाँ पर बंगले हैं, कोठियाँ हैं, उनके अंदर देख सकते हैं आप पानी भरा हुआ है। तो बाहर जो ये गाड़ियाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि बाहर पार्क थी, उनकी हालत भी कुछ ऐसी है। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कितना पानी के अंदर मैं अभी था। और ये देखिए लेवल जो है पानी का ये है।
और ये गाड़ी है। अभी मैं गाड़ी के जो टायर है उस पर खड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपको इतना दिख भी पा रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, ये गाड़ी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पानी में डूब चुकी है। अंदर पानी जो है वो भर चुका है और ऐसे में नुकसान जो है वो लोगों का हो रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो पूरा स्थिति यहाँ पर इसी तरीके की बनी हुई है। तो फिलहाल अगर देखें तो यमुना का जो पानी है जब वो शहर के अंदर घुस गया है, खासकर वो इलाके जो कि यमुना के पास से जो सटे हुए हैं, उनकी हालत ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर गर्दन तक जो है पानी वो भरा हुआ है, न सिर्फ सड़क पर बल्कि घरों के अंदर भी। तो दिल्ली में आई बाढ़ के बीच नाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हजारों लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला जा रहा है। इन राहत कार्यों के बीच राजनीति भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत दिल्ली में क्यों आ गई? अगर इसकी वजहों की बात करें तो सबसे पहली वजह है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैराज, जिसका नाम आप हर साल सुनते हैं। हथनीकुंड बैराज दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से पानी छोड़ने पर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता है। लेकिन इस बार तो हालात ये हो गए हैं कि साल 1978 के बाद पहली बार यमुना इतने विकराल रूप में नजर आ रही है। 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर था, 49 मीटर था और आधी राजधानी पानी में डूब गई थी। आलम यह था कि लाखों लोग बेघर हो गए थे और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा था। इस बार यमुना का जलस्तर 208 मीटर के पार है। यमुना के इस विकराल रूप पर विचित्र राजनीति भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया और कहा कि हरियाणा की सरकार जानबूझकर दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ रही है। इस वजह से हालात बिगड़े हैं। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। आम आदमी पार्टी के आरोप पर जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। कभी कभी उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों पर राजनीति न करें, इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि पानी जो है हथनीकुंड बैराज तो एक सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की। तो पानी रेगुलेट होता है, 1 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता मिलता हुआ जाता है। तो दिल्ली की क्या हालत है वो आप अलग अलग तस्वीरों से देख रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि सियासत कितनी हो रही है इस पर। आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईटीओ विकास भवन में उस जगह का निरीक्षण किया जहां ड्रेन रेगुलेटर के डैमेज होने की बात कही जा रही थी। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए वीके सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर अपडेट दिया। जिस वक्त वीके सक्सेना सवालों के जवाब दे रहे थे उसी वक्त दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनकी बातों को रोकते हुए कहा कि अगर एनडीआरएफ की टीम रात को ही आ जाती तो बेहतर होता। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच बातचीत का यह वीडियो देखिए और सुनिए कि कैसे दिल्ली में बाढ़ की दहशत के बीच सत्ताधीश ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। एनडीआरएफ वाले आरोप पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है और वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। झूठ बोल रहे हैं
इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। केजरीवाल जी और उनकी टीम को झूठ की खेती करने से फुर्सत नहीं है। आज तक झूठ की ही खेती किए हैं और इसके अलावा कुछ किए नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दिल्ली की स्थिति पर नजर बढ़ाए हुए हैं। लगातार गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ काम हो रहा है और एनडीआरएफ की यहाँ 15 टीमें लगाई गई है। तो दिल्ली का मुजरिम सिर्फ हथनीकुंड बैराज नहीं है, बल्कि इसकी कई और भी वजह हैं जो हैरान करने वाली हैं, जिनमें एक धड़ल्ले से बस रही नई कॉलोनियां हैं। आलम यह है कि ओजोन यानी नदी का वो इलाका जहां किसी भी तरीके का निर्माण प्रतिबंधित है, वहां अवैध निर्माण होते रहे हैं। यमुना नदी के क्षेत्र में अंदर तक का निर्माण, बात चाहे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार की हो और आसपास के इलाकों की, या फिर दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर की, या फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में वजीराबाद और आसपास के इलाकों की हो, हर जगह यमुना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। डीएनडी पुल से लेकर गीता कॉलोनी, ओखला, वजीराबाद तक अतिक्रमण ही अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। यमुना के एकदम किनारे नई नई कॉलोनियां बसती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनजीटी ने यमुना किनारे खेती तक पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक धड़ल्ले से यहां पर बना दिए गए हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण होने की बात कही गई थी। यमुना के विकराल रूप लेने की एक बड़ी वजह उसमें सिल्ट यानी मिट्टी का बढ़ना भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिल्ट जमा होने से यमुना का रिवरबेड ऊंचा हो गया है। बताया जा रहा है कि वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में ही 20 से ज्यादा पुल बने हैं। इससे नदी में सिल्ट जमा होता जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में बाढ़ का आपातकाल है और इससे राहत तुरंत नहीं मिलेगी, क्योंकि हरियाणा से पानी लगातार आ रहा है। इस मौके पर बड़ा राजनीतिक स्कोर खड़ा करने के बजाय पूरा फोकस समाधान पर होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये पूछने से ज्यादा साझा जिम्मेदारी उठाने का वक्त है।